हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 13 से 19 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सबको आप नोट करते जाइएगा, या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ भी जुड़ जाइएगा। रोज सुबह 6 बजे आपको क्लास उपलब्ध हो जाती है। अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8602319713। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश को चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है? यानी चिकित्सा से संबंधित हेल्प किस देश की है भारत ने हाल ही में? तो आंसर होगा इसका किरीबाती। किस देश की दोस्तों? किरीबाती की। इस हेल्प में दोस्तों भारत ने पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई किट और आपातकालीन कोविड-19 दवा भेजी है किरीबाती के लिए। दोस्तों, अगर हम किरीबाती की बात करें तो यह मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है, ठीक है, यानी एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है तरावा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के कितने सदस्यों का एक दल सिंगापुर एयरशो 2022 में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो इसका आंसर होगा 44। यानी दोस्तों 44 सदस्यों का एक दल सिंगापुर एयरशो 2022 में भाग लेने के लिए पहुंचा है। दोस्तों, यह जो एयर शो है ये 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया है और यह द्विवार्षिक कार्यक्रम है, यानी हर 2 साल में यह कार्यक्रम होता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ स्वदेशी तेजस MK-1 के साथ इस एयर शो में हिस्सा लेगा। यानी इस एयर शो में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तेजस ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी टाटा सन्स के हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों N चंद्रशेखरन। क्या नाम है? N चंद्रशेखरन। वह 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए थे और 2017 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। तब से लेकर के अब तक दोस्तों N चंद्रशेखरन ही टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा 46वें स्थान पर। यानी भारत का जो स्थान रहा है वो 46वां रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर स्वीडन, 5वें पर दोस्तों आइसलैंड और 6ठे स्थान पर डेनमार्क, 7वें स्थान पर आयरलैंड, 8वें स्थान पर ताइवान और 9वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 10वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, डेमोक्रेसी इंडेक्स से ये पता चलता है कि किस देश में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा दोस्तों, भारत का स्थान है 46वां। और इस डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन सा देश है दोस्तों? तो सबसे लास्ट पोजीशन पर है अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की जो स्थिति है वो सबसे खराब स्थिति पर है और यह 167वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HIV वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है दोस्तों ल्यूक मॉन्टेनियर। यानी ल्यूक मॉन्टेनियर ने HIV वायरस की खोज की थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक वायरोलॉजिस्ट हैं। वायरोलॉजिस्ट कौन होता है दोस्तों? जो वायरस पर काम करता है या वायरस का जो वैज्ञानिक होता है, सरल भाषा में अगर हम समझें तो उसे हम वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें ल्यूक मॉन्टेनियर की तो यह फ्रांस देश के थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और HIV वायरस की खोज के लिए उन्हें 2008 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत
की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर है 54 ऐप्स पर। दोस्तों हाल ही में भारत ने कितने ऐप्स पर बैन लगाया है? तो 54 ऐप्स हैं। इनमें से कुछ ऐप्स हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से ऐप्स बैन किए गए हैं। तो कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा इनके नाम। ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, और इक्वालाइजर एंड बेस बूस्टर, ऐप लॉक, बीवा वीडियो एडिटर और ऑन मियोजी चेस। इनको बैन किया है किसने? केंद्र सरकार ने। इससे पहले साल 2020 में भी सुरक्षा को खतरा मानते हुए भारत सरकार ने 270 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों भारत सरकार ने जो ये प्रतिबंध लगाया है या बैन लगाया है, ये IT कानून की धारा 69A के तहत लगाया है। इन सभी पॉइंट को आप नोट जरूर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों इस लेक्चर को आपको शेयर भी करना है दोस्तों को, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, इसरो ने साल 2022 के पहले अंतरिक्ष मिशन में किन 3 सैटेलाइट को PSLV C-52 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो 3 सैटेलाइट हैं इनके नाम क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। EOS-4 और INS-2TD, और तीसरा जो सैटेलाइट है उसका नाम है इंस्पायर सैट फर्स्ट। ठीक है, तो इन 3 सैटेलाइट को हाल ही में इसरो ने PSLV C-52 रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस जगह से इनको लॉन्च किया गया है। तो इनको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो रॉकेट का नाम था PSLV C-52। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैटेलाइट है जिसका नाम है EOS-4। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका उपयोग कृषि, फॉरेस्ट्री, फ्लड मैपिंग, सॉइल मॉइस्चर और हाइड्रोलॉजी की इमेज कैप्चर करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। IPL 2022 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर है ईशान किशन। कौन बने हैं दोस्तों? ईशान किशन। यानी IPL 2022 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ईशान किशन। इनको किसने खरीदा है? मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। किसने खरीदा है? मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। कितने में दोस्तों? 15.25 करोड़ रुपए में। उसके बाद नाम आता है दीपक चहर का। इन्हें 14 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। और श्रेयस अय्यर, इन्हें 12.25 करोड़ में KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। और दोस्तों इनके बाद नाम है लियाम लिविंगस्टोन का, जो कि इंग्लैंड के हैं। इन्हें 11.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। सभी पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजाज कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन 12 फरवरी 2022 को हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो दोस्तों उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? आंसर हो जाएगा इसका पद्म भूषण। यानी राहुल बजाज को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और यह पद्म भूषण उन्हें 2001 में दिया गया था। दोस्तों उनके दादा थे जमनालाल बजाज, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी और वह 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन के रूप में काम करते रहे। अगला प्रश्न है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पत्रकारों का सबसे ज्यादा हमले के मामले आए हैं? यानी पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार? तो इसका आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 25 हमले हुए हैं 2021 के अंदर पत्रकारों पर। फिर उसके बाद नाम है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर 23 पत्रकारों पर। तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 16 हमले हुए हैं पत्रकारों पर। और चौथा नाम है त्रिपुरा, पांचवा है दिल्ली और छठा नाम है दोस्तों बिहार का। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो आंसर है होप एक्सप्रेस। यानी महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस को शुरू किया है अपने राज्य में। और दोस्तों इसके तहत हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू होगा। यह ऐलान महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फरवरी 2022 में किया है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि जो कैंसर का मरीज होगा उस तक
ये वाहन पहुंचेगा और उस कैंसर के मरीज की हेल्प करेगा। अगला प्रश्न है, किसे जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका आंसर है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। यानी फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जो हैं वो जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले वह 2017 में राष्ट्रपति बने थे और तब से लेकर अब तक राष्ट्रपति बने हुए हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने विदेश मंत्री और जर्मनी के वाइस चांसलर के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में चांसलर कौन है जर्मनी के? तो उनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। क्या नाम है दोस्तों? ओलाफ स्कोल्ज। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्या है दोस्तों? बर्लिन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश के जो आईपीएस ऑफिसर हैं केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी, उन्हें पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, और वो किसका स्थान लेंगे? तो वह स्थान लेने वाले हैं डी गौतम सवांग का। ठीक है दोस्तों, अगर हम राजेंद्र नाथ रेड्डी की बात करें तो वह वर्तमान में खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। वह 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया है। दोस्तों, उन्होंने ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। तो ये उपलब्धि है किसकी? केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी की। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी सीईओ एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका इल्कर आईसी। क्या नाम है दोस्तों? इल्कर आईसी। यानी इल्कर आईसी क्या होंगे अब एयर इंडिया के? सीईओ और एमडी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इल्कर आईसी की बात करें तो यह टर्की देश के हैं। किस देश के हैं? टर्की देश के हैं। और अब यह एयर इंडिया में सीईओ और एमडी के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, एयर इंडिया की बात करें तो यह एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी, जिसका 1953 में राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था और 2021 में फिर से ये टाटा ग्रुप के पास आ गई है। अगला प्रश्न है, किस सिंगर कंपोजर का मुंबई के एक अस्पताल में हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है बप्पी लाहिड़ी। यानी दोस्तों, हाल ही में बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है, जो कि एक सिंगर और कंपोजर थे। ठीक है, और उनका जो निधन है वो 69 वर्ष की उम्र में हुआ है। कितने वर्ष की उम्र में? 69 वर्ष की उम्र में 15 फरवरी 2022 को उनका निधन हुआ है। दोस्तों, उन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र में संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस ऑफिसर को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कला रामचंद्रन। यानी कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर हैं कला रामचंद्रन और उन्होंने के राव का स्थान लिया है। दोस्तों, अगर हम कला रामचंद्रन की बात करें तो उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में भी कार्य किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस देश में लस्सा बुखार या लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है? दोस्तों, 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन में लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्ति थे और 3 व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई है। दोस्तों, अब ये दुनिया के लिए खतरा क्यों बन रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि अभी तक यह बुखार केवल अफ्रीका महाद्वीप में ही था, लेकिन अब ये यूरोप महाद्वीप तक पहुंच चुका है। ठीक है, इसलिए अब ये माना जा रहा है कि ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लासा बुखार से 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्तियों की मौत किस देश में हुई थी है? तो वो हुई है ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, और ये जो लासा बुखार है ये पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लासा शहर में खोजा गया था और ये जो बुखार है ये चूहों के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा विनीत जोशी। यानी विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आईएएस ऑफिसर हैं विनीत जोशी, तो वो अध्यक्ष बने हैं किसके? सीबीएसई के यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। उन्होंने मनोज आहूजा का स्थान लिया है। अगर हम बात करें दोस्तों सीबीएसई की, तो इसका गठन हुआ था 3 नवंबर 1962 को।
इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसका जो मूल संगठन है यानी यह किसके अंडर में काम करती है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करने वाली एक संस्था है। अगला प्रश्न है, असम वैभव पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो असम वैभव पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। दोस्तों, जो असम वैभव पुरस्कार है ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये किसे दिया गया है? रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को क्यों दिया गया है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। रतन टाटा जी का जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप, इसने असम में कैंसर पीड़ितों के लिए एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क तैयार किया है जो कि कैंसर पीड़ितों की हेल्प करता है। तो उनके इस कार्य के लिए उन्हें असम वैभव पुरस्कार दिया गया है असम सरकार के द्वारा। असम के चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, हेमंता बिश्वा शर्मा, तो उन्होंने ही रतन टाटा जी को यह पुरस्कार दिया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। दोस्तों, बीजेपी सांसद हैं और भोजपुरी गायक हैं मनोज तिवारी, तो उन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा बिहार का जो हस्तशिल्प है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी किसे बनाया गया है? मनोज तिवारी को। ठीक है, मनोज तिवारी खादी के कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वीकली करंट अफेयर्स के। तो आप इन्हें नोट कर लें या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को आप फॉलो कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।